देखिए, आप लोगों के सामने आज मैं दशरथ रावण युद्ध, जिस युद्ध में दशरथ जी पराजित हुए और शर्त के अनुसार अपना खानदानी राज मुकुट रावण को देकर वापस आ गए अयोध्या, और फिर कभी अपने जीवन में वह मुकुट वापस नहीं ला सके। यही मुकुट प्रसंग दशरथ रावण युद्ध आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। एक समय की बात है, अवधपति अवधेश युद्ध कला में पारंगत थे भूपति अवध नरेश। तो भूपति अवध नरेश विशेष धनुर्धर थे, शब्द भेदी बाण चलाने में भी वे धुरंधर थे। उधर लंकाधिपति रावण बलवान और वरदानी था, सबको परास्त करता जाता ज्ञानी और अभिमानी था। तो ज्ञानी और अभिमानी था, स्वाभिमानी चलता था रथ से। रावण का हो गया युद्ध अज के सुत दशरथ से। तो धर्म युद्ध करते थे दशरथ, रावण हो गया परेशान। यह युद्ध चलेगा दीर्घ काल, रावण को हो गया ज्ञान। तो रावण को हो गया ज्ञान, सम्मान नहीं जाने दूंगा, अपने छल बल से इनका विजय नहीं होने दूंगा। तो सभी रानियों में प्रिय थी कैकेयी दशरथ की रानी, दशरथ का साथ निभा रही थी अवधपति की महारानी। तो अवधपति की महारानी अभिमानी आगे बढ़ता जाता, चिंताग्रस्त हुई रानी कुछ आगे समझ नहीं आता। सोची यदि राजा हार गए तो भारी बदनामी होगी, सम्मान अवध का जाएगा, राजा की मान हानि होगी। तो राजा की मान हानि होगी, भोगेगी सारी अवध प्रजा, राजा के पराजय का सीधा अवधवासी भोगेंगे सजा। यह रानी कौशल्या कैकेयी सोच रही है अपने मन में। तो हो गई पराजय दशरथ की, रावण है बंदी बना लिया, दो शर्त रख दिया दशरथ को, दोनों शर्तें भी सुना दिया। दोनों शर्तें भी सुना दिया, पहली शर्त रानी दे दो, दूसरी शर्त में राज मुकुट बिन मांगे मुझको दे दो। रावण दशरथ जी को बंदी बना लिया और कहा कि दो शर्त पर आपको छोड़ूंगा, पहली शर्त तो अपनी रानी कैकेयी को मुझे दे दो, यदि कैकेयी नहीं दे सकते हो तो अपना खानदानी राज मुकुट ही मुझे दे दो। तो फंसे धर्म संकट में दशरथ, मान हमारा जाएगा, दोनों है अति कठिन शर्त, सम्मान हमारा जाएगा। तो सम्मान हमारा जाएगा, कैकेयी को नहीं दे पाऊंगा, जब वापस अवध को जाऊंगा मुंह कैसे वहां दिखाऊंगा।
तो रघुकुल निशान है राज मुकुट, उसको ही देकर जाऊंगा। कैकेयी अर्धांगिनी है मेरी, अब उसकी लाज बचाऊंगा। तो अब उसकी लाज बचाऊंगा, जाऊंगा सकुशल अवध, फिर राज मुकुट वापस लूंगा, करके इस रावण का वध। यह विचार कर दशरथ जी चले आए। तो दशरथ जी सोजे राज तिलक, युवराज राम का हो जाए। मेरी तो वृद्धावस्था है, राम ही राजा हो जाए। तो राम ही राजा हो जाए, यह मेरी अभिलाषा है। पिता के बाद राजा हो पुत्र, हर राज्य की यह परिभाषा है। तो कैकेयी को दशरथ बुलवा कर करने लगे आपसी विचार। राज मुकुट तो है लंका में, कैसे होगा इसका उपचार। तो कैसे होगा इसका उपचार, विचार करो इसका रानी। बिन राज मुकुट के राज तिलक, कैसे होगा सोचो रानी। अब दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कि मुकुट तो हम लंका में देकर आए हैं, इसका कोई उपाय है? कैसे राम का राज्याभिषेक होगा? विश्व गुरु महाराज जब राज मुकुट की मांग करेंगे राज्याभिषेक के समय, तो कहां से लाके दूंगा? कुछ तुम भी विचार करो, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो रानी बोली है प्राणनाथ, यह बात किसी को पता नहीं। रावण को राज मुकुट देकर आए, इसमें कुछ खता नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है, आप हार गए तो दे दिए। आए इसमें कुछ खता नहीं, आगे की राह दिखाती हूँ। है राम विलक्षण शक्ति का, लाएगा मुकुट बताती हूँ। आपके 4 बच्चे हैं, जिसमें भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बस की बात नहीं है। जिस रावण से आप परास्त हो गए, उससे मुकुट लाने का काम राम ही कर सकता है। यह विलक्षण शक्ति का धनी है। तो मैं यह आपको रास्ता बताती हूं। आपके ऊपर जो 2 वरदान हमारे हैं, वो दोनों वरदान आप मुझे दे दीजिए, जिससे आपके ऊपर का कर्ज हमारा उतर जाए और मुकुट का भी काम हल हो जाए। ये आपको उपाय सुझाती हूं। सोचिए कि वरदान आप मेरा दे दें, वनवास राम का हो जाए। रावण को मार मुकुट अपना, श्री राम अवध वापस लाएं। तो श्री राम अवध वापस लाएं, लौटाए पिता की मर्यादा। गद्दी को छोड़ भरत होगा, भ्रात मिलन पर आमादा। और दूसरे वरदान में भरत को राजगद्दी दे दीजिए। भरत हमारा पुत्र ऐसा है जो बड़े भाई को जंगल भेजने के बाद आकर मुझे ही 2-4 शब्द कहेगा और गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो 14 वर्ष तक तो मुकुट का ध्यान किसी को नहीं आएगा। यह उचित उपाय है। और सुनिए, मैं सारी बात को बर्दाश्त कर लूंगी। कैसे कहती हैं कैकेयी माता? लक्षण लांछन मुझ पर कितना भी लगे, मैं सब हंस कर के सह लूंगी। बिन बेटे के 14 वर्ष का, असह्य दुख भी सह लूंगी। असह्य दुख भी सह लूंगी, चुप रहूंगी मैं तब तक।
मुकुट सहित श्री राम का हो जाए नाराज तिलक। समाज के लोग कितना भी मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे, मैं चुपचाप सह लूंगी। 14 वर्ष के वनवास का दुख भी भगवान राम का मैं सह लूंगी, आप चिंता न करें। तो इस पर हमने लिखा कि कैकेयी राम की प्रिय माता, कैकेयी के प्रिय राम, आशीर्वाद मिला कैकेयी का तो हो गए पुरुषोत्तम राम। हो गए पुरुषोत्तम राम, नाम का ध्यान लगाएं, हुडहुड रामायण का प्रसंग कभी प्रभात आज सुनाए। धन्यवाद।